पानी पीकर कोस रहा था सुबह शाम वो काफिर को, कान खोलकर सुनो मोमिनो, एड्स हुआ है जाकिर को। बकरी थी या घोड़ी कोई अब तक ये स्पष्ट नहीं, पर एचआईवी के दर्द से बढ़कर सच में कोई कष्ट नहीं। दफन नहीं होने देंगे हम तुझको भारत की मिट्टी में, तेरा वजूद मिट जाएगा बस 2 पन्नों की चिट्ठी में। और कह दो अपने आकाओं से हिंदू समाज अब जाग चुका है, तभी तो ये पापी सालों पहले देश छोड़कर भाग चुका है। राहुल गांधी के नाम में थोड़ा गांधी लगा है, इसलिए वो इलेक्शन में खड़ा भी हो पा रहा है। उसके नाम में से वाकई में गांधी निकाल दो तो गांधीनगर में 8,000 नहीं रखा जाएगा उसको। इसकी मनमोहन सिंह की सरकार में पाकिस्तान कश्मीर मांगता था और वही चाय वाला प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। क्या पर ये बात है? पत्रकार महोदय कि राहुल जवान है, जैसा मुलायम सिंह ने कहा था गलती हो जाती है भाई साहब, हमसे भी हो जाती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, केजरीवाल और राबड़ी जी, इनको एक ही बात कह देना चाहता हूँ, ये झूठों की दुकान लगाए बैठे हैं, मोहब्बत की दुकान। हाँ झूठों की दुकान लगाए बैठे हैं, आपसी झगड़े बुलाए बैठे हैं। हटे मोदी तो फिर देश खाए लूट के, यही सोच ये दोहराए बैठे हैं और इनकी फटी पड़ी है कलेजा दबाए बैठे हैं, औरों की बजाय अपनी मनाए बैठे हैं। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। साला हम 52 साल के हैं तो हम युवा है ये नहीं हो, साला 56 साल का हो गया तो युवा। हम 52 साल के हैं तो हम बूढ़ा हो गए, अब 56 साल का घूम रहा है साढ़े की तरह तो युवा है। रंडवा पेंशन मिलेगा उसको, 4 साल के बाद रंडवा पेंशन मिलेगा। अगर मैं सुना दूं किससे अपने जवान दे देगा तुम करना चाहिए जाओगे। जैसे जैसे तजुर्बा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल की जेंजी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। हम लोग कब तक काचा बादाम पे रीले बनाएंगे? पक्ष विपक्ष और सरकार का विरोध करना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछते पूछते ये लेटरिन गोला देश के लोगों को देश को चलाने की बात कर रही है और एग्जाम्पल भी दे रही है बांग्लादेश का। जो कुछ मंथ पहले वहां पर हुआ था वो यहाँ पर लोगों से करवाने की बात कर रही है। हजारों लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या कर दी गई थी। एक लड़की से कम 30-40 लोगों ने रेप किया था। अब भाई मैं पूछता हूँ आपसे, जैसा ये कहने की कोशिश कर रही है, अगर आपकी बहन बेटी और वाइफ के साथ में ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? जीते जी मर जाओगे ना। घर की इज्जत होती है बहन बेटी, लेकिन शायद ऐसी नहीं होती है। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे जैसे कितने होंगे? 20%, 30%, 40%। तो क्या तुमको तुम्हारे अगेंस्ट में इतने नहीं मिलेंगे? जितने भी नेता लोग हैं उनके घर और कारोबार विदेशों के अंदर सेट है, वो वहां पे भाग जाएंगे और ऐसी चमचियां भी उनके साथ में भाग जाएंगी। बीच में बचेंगे कौन? नक्शे के अंदर बांग्लादेश और नेपाल इतने दिखते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कितना बड़ा बवाल हो गया, कितनी ज्यादा बलात्कार हो गए, कितनी लूट हो गई। तुमको क्या लगता है अगर ये अपने देश में हुआ तो कहां तक जाकर रुकेगा? 10-20 साल नहीं, जहां से पार्टीशन हुआ था ना अपना, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर अपने दादा वगैरह से पूछना, 1955 के अंदर अकाल आया था, पेड़ पौधों की छाल उतारकर उसको खाना पड़ा था। उस टाइम पे कितनी जनसंख्या थी और आज के टाइम की जनसंख्या देखो। इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार अगर कोई है तो वो हम हैं, पत्रकार रैंडिस कुमार। बाकी इस देश की सारी मीडिया, चाहे वो पूरे दुनिया की मीडिया हो, चाहे वो पूरे यूनिवर्स की मीडिया हो, सारी की सारी मीडिया गोदी मीडिया। पप्पू गांधी हगने जा रहे हैं तो ये देखिए जी, पप्पू गांधी हग रहे हैं, थोड़े लाल हग रहे हैं, लग रहा है कि बवासीर इनको कवर किया है। ये देखिए जी, पप्पू गांधी कितने जमीन से जुड़े नेता हैं, एकदम डाउन टू अर्थ नेता है। देखिए कैसे गरीबों की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा नेता भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा जी? मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ। अरे यूं ही हंसते हंसते ये जिंदगी छोड़ दूंगा। नीचता की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने। पीएम मोदी की मां को गाली देने के बाद अब इन्होंने एआई का इस्तेमाल करके पीएम मोदी की माता जी उन्हें डांट रही है ऐसा दिखा रहे हैं। पॉलिटिक्स के लिए लोग इतना नीचे गिर रहे हैं, मां को घसीट लाओगे तुम बीच में। कल को किसी ने इटालियन बार डांसर को पोल पे नाचते हुए एआई से वीडियो बना दी तो क्या कर लोगे? इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो खुद से पाए। पीएम मोदी की मां को टारगेट करने की जगह तुम तुम्हारी राजमाता से पूछो कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए क्यों नहीं दिया? अगर राजीव गांधी का नहीं तो किसका बेटा है ये पप्पू, जो इलेक्शन कैंपेन में हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाता है, चोर बोलता है और अब उनकी मां को भी टारगेट कर रहा है। इसने तो अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल की जेंजी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। आप सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल विश्व का सबसे आगे रहता है। टेक्नोलॉजी को जमाना में नेपाल धेरै तल छ। नजिक के छिमेकी देश इन्डिया टेक्नोलॉजीमा धेरै माथि गइसक्यो। विश्वकै पावरफुल कन्ट्रीमा इन्डिया गइसक्यो। इन्डिया जस्तै पावरफुल बनाउन चाहन्छु हामी।
जी स्वराजी बताइए, क्या हम कुछ अटक गया है क्या गले में? अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। इतिहास जब ये वक्त याद रखेगा तो वो गवाही मांगेगा। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। नो, देखिए, ऑल दिस रबिश। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप कुछ कहेंगी? ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब मक्कारी और झूठ है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भारत का विपक्ष ऐसे सुअर के बीज से पैदा हुआ है जो फिलीपींस में तो शांति चाहते हैं लेकिन भारत में नेपाल जैसा चाहते हैं। हाँ, ये दुख का खत्म नहीं होता। मुसलमान की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है। बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में लगेगा। बस सिर्फ हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने सबसे सरकार आई ना, सबसे मुसलमान को परेशान कर रखा है। क्या है प्रधानमंत्री? जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है। बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में। मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत करा ना, अल्लाह ताला में जन्नत में जाऊंगा सीधा। आरोप लगा कि यहाँ से भ्रम विशेष के लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जमीन हाजी सरफुद्दीन का मैं नमाता हूँ। कमांडो और सेना हमारे पर चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन हाथ लगे। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन हाथ लगे। हम यहाँ कर चमचो, तुम चूड़ियां पहन के बैठ लो। वो क्या है ना, तुम्हारे अंदर औरत वाले लक्षण आ गया, सॉरी सास वाले लक्षण आ गया। जैसे सास बहू को देख के हमेशा मुंह बनाती रहती है। कभी बोलती है दाल में नमक कम है, कभी बोलती है सब्जी में नमक कम है, कभी बोलती है खाना ठीक से नहीं बना, कभी बोलती है वैसे तुम्हारे अंदर मोती जी ने ये नहीं किया, मोती जी ने नहीं किया, मुंह उठा के पहुंच जाते हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। सर, आप जो भी फूक के कैमरे के सामने आते हो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा भेजो ना सर। मेरे को ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कैमरे के सामने ऐसी चीजें बोलने में, क्योंकि नेपाल के जेंजी तो ये बोल रहे हैं मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे ज्यादा नेपाल भी। और पोस्टर ये लोग योगी जी का लेके घूम रहे हैं। इंडिया में समझ आता है नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया, तो नेपाल में कहां से कर लेंगे यार हैक? कुछ बहुत बढ़िया माल फूक रहे हो सर आप। अब बता नहीं रहे हो लोगों को, प्लीज ऐसा मत करो सर। तेजस्वी यादव के नाम से ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट गया है कि नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रहे, बस बता रहे हैं चुनाव आयोग को। तो एक व्यक्ति ने रिप्लाई देते हुए ट्विटर हैंडल को कहा है, नेपाल से सटा पहला जिला है पूर्वी चंपारण, एक बार प्रयास करके देख लीजिए, मां कसम आपके गांव का गुड़गांव नहीं बना दिया तो कहना, डरा नहीं रहे, बस बता रहे हैं। जैसा तख्ता पलट नेपाल के अंदर हुआ, ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर होना चाहिए। ये मन के अंदर बहुत लोगों की इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि इस देश के अंदर तख्ता पलट आज नहीं 2014 में ही हो चुका था, जब नेहरू की बेटी आई, बेटी का बेटा आया, बेटे की पत्नी आई, पत्नी का बेटा इस देश पर थोपा गया, और एक मुख्यमंत्री के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसकी पत्नी। इसे थोपना कहते हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, उसकी पत्नी, अब उसका बेटा। इसे हटाकर तख्ता पलट किया गया, लोकशाही लाई गई और वहां का राजतंत्र खत्म किया गया, परिवारवाद भी खत्म किया गया। इस देश के अंदर पहले भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट किया गया, क्यों? तख्ता पलट करने के लिए। फार्मर प्रोटेस्ट करा गया, क्यों? तख्ता पलट करने के लिए। लेकिन तख्ता तो पलट नहीं हुआ, जिन्होंने इसे पलटने का प्रयास किया वही पलट कर रह गए। तो जितने भी नेताओं के समर्थक है, बाबू बिहार में इलेक्शन है, तो अपने नेताओं की बात सुनकर ऐसी कोई नौटंकी करने रास्ते पर मत आना, क्योंकि तुम्हारा नेता सटक लेगा और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसीलिए ये सब करने से पहले एक बार अपने माँ बाप और अपने भविष्य की चिंता अवश्य कर लेना। नेताओं की चिंता की ख्याल करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। बाकी राधे राधे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।